75 से अधिक प्रश्नों का ये वीडियो उन युवा साथियों के लिए है जो मध्यम या उच्च स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर सामान्य ज्ञान के अन्य कॉम्पिटिशन्स और कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रोग्रामों के लिए भी लाभप्रद हैं। निचले स्तर की MTS या समकक्ष परीक्षाओं के लिए इनमें से बहुत सारे प्रश्न थोड़ा कठिन हैं। अधिकतर प्रश्नों को इस तरह से पेश किया गया है जिससे न केवल आपके ज्ञान की टेस्टिंग हो बल्कि आपका रिवीजन भी हो जाए। जीके और कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक्स पर अन्य वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें भी देखें और परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाएं। ये शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेज किन राज्यों से संबंध रखते हैं? भरतनाट्यम और कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण भारतीय प्राचीन मंदिरों में देवता के ऊपर के मंदिर और द्वार के ऊपर बनी संरचना को क्रमशः क्या कहते हैं? जो संरचना गर्भगृह यानी जो उस मंदिर का देवता होता है उसके ऊपर बना होता है उसको कहते हैं विमान। जो मंदिर का गेट होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रायः दिखता है, इसे कहते हैं गोपुरम। कलमकारी किस राज्य की चित्रकला शैली है? यह है आंध्र और तेलंगाना की। किस भारतीय शासक के समय कहां से फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीन से फाहियान ये भारत आया था। इनमें से कौन से स्थल जैन मंदिरों से संबंधित नहीं है? पालीताना, गोमतेश्वर और दिलवाड़ा यहां जैन मंदिर हैं। रूमटेक सिक्किम में एक बौद्ध मठ है। दिल्ली स्थित इंडिया गेट के पास छतरी यानी कैनोपी के नीचे 2022 में किस महापुरुष की मूर्ति स्थापित की गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कामायनी और द गाइड के रचयिता कौन थे? कामायनी लिखा जयशंकर प्रसाद ने और द गाइड लिखी R.K. नारायण ने। होयसाला शासकों के समय के अवशेष किन स्थानों पर पाए गए हैं? ये कई स्थानों में पाए गए हैं। इनमें कर्नाटक में हेलेबिडु और बेलूर प्रमुख हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था और वो किसके शासनकाल में थे? कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य और वो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासन में अमात्य की भूमिका में थे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यहाँ के मुख्य जंतु क्या हैं? ये राजस्थान में है। ये पक्षियों का अभयारण्य है। पहले इसे कहते थे भरतपुर बर्ड सेंचुरी। चीता भारत में पहले बहुत पाया जाता था लेकिन ये विलुप्त हो गया। 2022 में इसे मध्य प्रदेश के कुनो अभयारण्य में अफ्रीका से लाकर बसाया गया। भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा ऐसी फिल्म को क्या सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे सारे परिवार और सब उम्र के लोगों के देखने लायक माना जाता है? यू का मतलब हुआ यूनिवर्सल, सबके लिए। भारत के झंडे की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात और इसमें बने चक्र में सीकों की सही संख्या क्या है? झंडे की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 3 और 2 का और इसके चक्र में 24 सीकें होती हैं। भारतीय प्राचीन दर्शन में चार्वाक क्या है? चार्वाक ऐसे दर्शन को कहते हैं जो भौतिकवाद में विश्वास रखता है। प्राचीन भारत में हर तरह के दर्शन और संप्रदायों को सम्मान दिया जाता था, चाहे वो नास्तिक हों, चाहे भौतिकवादी हों, चाहे अद्वैतवादी हों, द्वैतवादी हों, मूर्ति पूजक हों। इनमें से किस ऑप्शन की प्रविष्टियां उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पारंपरिक नृत्य हैं? बिरहा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है और कोलट्टम आंध्र प्रदेश का। इनमें से कौन भारतीय संत जुलाहा यानी वीवर और मोची यानी कॉबलर के काम से जुड़े थे? कबीर जुलाहे का काम करते थे और रैदास जूते बनाने और रिपेयर करने का। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? A, B और C सही हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में स्थित है।
जन गण मन क्या है, इसका मानक गायन समय क्या है और इसके रचयिता कौन हैं? ये भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम है। इसको गाने का समय 52 सेकंड है और इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नौका दौड़ यानी बोट रेस इनमें से किस राज्य में आयोजित होती हैं और किस पर्व के साथ जुड़ी हैं? ओणम के दौरान केरल में नौका दौड़ों का आयोजन किया जाता है। इसमें कई नौकाएं भाग लेती हैं और उनमें से कुछ नौकाएं ऐसी होती हैं जिनको कई लोग एक साथ चलाते हैं। अजंता की चित्रकला किन की कहानियों को प्रदर्शित करती हैं? जातक कथाओं को। भारत की दो प्रमुख शास्त्रीय गायन यानी क्लासिकल म्यूजिक की शैलियां क्या कहलाती हैं? उत्तर भारत की शैली कहलाती है हिंदुस्तानी और दक्षिण भारत की कर्नाटिक। सूर्य नमस्कार क्या है और इसमें कितनी मुद्राएं यानी पोस्चर्स होते हैं? ये एक के बाद एक 12 आसनों का समूह है। गार्गी और मैत्रेयी किस लिए जाने जाते हैं? ये वैदिक काल में बहुत नामी विदुषियां थी। इनमें से भारत के धर्मों के बारे में क्या सही नहीं है? ए, सी और डी देखिए, इनसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। बी, सिख और बौद्ध इनमें से इन दो धर्मों का जन्म भारत में हुआ। पारसी धर्म ईरान से भारत आया। यूरोपीय औपनिवेशिक स्थापत्य यानी कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बारे में इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए, बी और डी देखिए, इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। अंग्रेजों का राजस्थान में सीधा शासन नहीं रहा और इसलिए राजस्थान मुख्यतः ब्रिटिश स्थापत्य कला के लिए नहीं जाना जाता। हालांकि यहाँ के कुछ स्मारक ब्रिटिश स्थापत्य कला के अनुसार बने हैं। बिहू और लोहड़ी इनमें से किन राज्यों से जुड़े हैं? बिहू असम का एक पर्व है और लोहड़ी पंजाब का। वात, पित्त और कफ इनमें से किस चिकित्सा प्रणाली से जुड़े हैं? आयुर्वेद की यह बुनियादी धारणा है कि शरीर में वात, पित्त और कफ के कम और ज़्यादा होने से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और इनमें बैलेंस करके इन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कोणार्क कहाँ स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? कोणार्क उड़ीसा में स्थित एक सूर्य मंदिर है जो बहुत भव्य था और इसका बहुत हिस्सा अब टूट चुका है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या नेशनल कैलेंडर किस युग यानी ईरा पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे या पीछे है? ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक का। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक पंचांग कहलाता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। इस कथन के खाली स्थानों में क्या शब्द आएंगे? भारत में ईसा से करीब 300 वर्ष पूर्व जब इनका शासन था तब मशहूर यूनानी यानी ग्रीक यात्री और विवरणकार यहाँ आए थे और उन्होंने पाटलिपुत्र को भारत का सबसे महान शहर बताया था। मौर्य काल में यूनानी यात्री और विवरणकार मेगस्थनीज भारत आए थे। इनमें से किस ऑप्शन में एक या अधिक प्रविष्टियां राष्ट्रीय गान, वृक्ष, फूल, खेल, जंतु, पंचांग या पक्षी नहीं है? चीता जो है वो राष्ट्रीय पशु नहीं है। पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी जिसमें ध्वनि और संवाद का प्रयोग हुआ? ये थी आलम आरा। इससे पहले भारत की पहली मूक फीचर फिल्म को दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाया था। इसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। सोमनाथ, हरमंदिर साहब, नाथुला पास और भीमबेटका की गुफाएं इनमें से क्रमशः किन शहरों में या उनके पास स्थित हैं? सही उत्तर हुआ गांधीनगर, इसके पास है सोमनाथ। हरमंदिर साहब पंजाब में है। दिए हुए शहरों में चंडीगढ़ इसके पास हुआ। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। गैंगटॉक इसके पास हुआ और भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के पास हैं। ओंगे और थारू जनजाति के लोग आपको क्रमशः मूलतः कहाँ मिलेंगे? ओंगे अंडमान द्वीपों में पाई जाने वाली जनजाति है और थारू बिहार में।
इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार या किसी भारतीय संस्था द्वारा दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है? द्रोणाचार्य पुरस्कार ये एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। चोल साम्राज्य की वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी और सी सही है। इससे आपका चोल वास्तुकला के बारे में रिवीजन हो जाएगा। डी गलत है। बादामी में स्थित गुफा मंदिर कर्नाटक में स्थित है और इनका निर्माण चालुक्य साम्राज्य में हुआ था। सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति किन शैलियों की नृत्यांगनाएं हैं? ये दोनों नृत्यांगनाएं एक से ज़्यादा शैलियों में इनको महारत हासिल रही है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। लिंगराज मंदिर के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? ए, बी और सी सही है। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक नहीं है। लिंगराज मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों के स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और कब? इन्हें 1913 में काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो बाकी इसमें ऑप्शन हैं इनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। गोरा, काबुलीवाला, चोखेरबाली और पोस्टमास्टर भी रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं। इन पर्वों का साल में उनके मनाए जाने का सही क्रम हर वर्ष यही रहता है। इसमें ए सही है। बी, सी और डी में देखिए, या तो ईद है या बकरीद है। ये दोनों पर्व इस्लामिक कैलेंडर से, जो कि चंद्र कैलेंडर होता है, उस पर आधारित होते हैं। तो हर साल ये कुछ कुछ दिन पीछे जाते रहते हैं। हिंदू पर्व भी चांद पर आधारित पंचांगों के हिसाब से मनाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ सालों बाद इस तरह से परिवर्तन किया जाता है कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आ जाते हैं। इनमें से क्या महाबलीपुरम के बारे में सही नहीं है? इसमें ए, बी और डी से आपका रिवीजन हो जाएगा। सी गलत है। ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत का मशहूर हीरा कोहिनूर ब्रिटेन के पास है। इसे कैसे वहां ले जाया गया था? अंग्रेजों के साथ एक संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह को इसे अंग्रेजों को देना पड़ा। बिस्मिल्लाह खां, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर क्रमशः किन शास्त्रीय गायन विधाओं से जुड़े हैं? बिस्मिल्लाह खां जाने माने शहनाई वादक हैं और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और रविशंकर कर्नाटक गायन और सितार के जाने माने नाम हैं। आर.के. लक्ष्मण की कहानियों में इस काल्पनिक शहर का नाम प्रायः आता है। यह है मालगुडी। इनमें से किस प्रविष्टि में किले के शहर और उसे शुरू करने वाले शासक दोनों सही हैं? महेंद्रगढ़ का किला जोधपुर में है और उसे जोधाराव ने बनवाया था। भारतीय दर्शन में अद्वैतवाद का क्या अर्थ है और दिए हुए महापुरुषों में से कौन इस मत के प्रबल प्रणेता थे? अद्वैत का मतलब होता है अलग अलग नहीं है, यानी परमात्मा और आत्मा एक हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को अपने तर्कों और उपनिषदों पर टीकाओं के माध्यम से ठोस आधार प्रदान किया। जय हो और दिल हूं करे घबराए, ये गाने बॉलीवुड फिल्म जगत में बहुत प्रसिद्ध हुए। इनके गायकों के नाम बताइए। ए.आर. रहमान ने लिखा जय हो, ये स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म का गाना है। और भूपेन हजारिका ने गाया दिल हूं करे घबराए, ये रुदाली फिल्म का गाना है। इनमें से किस ऑप्शन में एक या दोनों व्यक्ति रंगमंच यानी थिएटर के कलाकार नहीं रहे हैं? इन ऑप्शनों को देख के आपको भारत के बहुत नामी थिएटर पर्सनैलिटीज के नाम याद आ जाएंगे। बस इसमें राहुल देव बर्मन एक थिएटर पर्सनैलिटी नहीं थे, वो थे म्यूजिक डायरेक्टर। इनमें से किस जोड़े में जनजाति और जिस राज्य में वो पाई जाती है वह सही नहीं है? अंगामी नागालैंड की जनजाति है, बोडो असम की, मापिला केरल की और गारो उत्तर पूर्व के कई राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति है, विशेषकर मेघालय में, लेकिन ये मणिपुर में मूलतः नहीं पाई जाती। पंचतंत्र और कुमार संभवम किन प्राचीन लेखकों या कवियों की कृतियां हैं?
पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा और कुमार संभवम की रचना की कालिदास ने। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर इनमें से किस विशेषता के लिए माना जाता है? ये एक ऐसा मंदिर है जिसको कि ऊपर से नीचे की ओर एक ही चट्टान को काट के बनाया गया और ये चालुक्य राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। इनमें से किस ऑप्शन की सभी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं सूची यानी 8th शेड्यूल में शामिल नहीं हैं? ये सारी भाषाएं 8वीं सूची में शामिल हैं, केवल गढ़वाली को छोड़ के, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। भांगड़ा, छोलिया और झूमर किन प्रदेशों के नृत्य हैं? भांगड़ा पंजाब का, छोलिया उत्तराखंड का और झूमर मूलतः राजस्थान का नृत्य है। 2021 में किस पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गाने के रचयिता कौन थे? मोहम्मद इकबाल। इनमें से कौन से पारंपरिक खेल मुख्यतः तमिलनाडु, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंध रखते हैं? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का खेल है, कुश्ती हरियाणा का और मल्लखंब मध्य प्रदेश का। जल्लीकट्टू चर्चा में रहा है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल पर्व के दौरान खेला जाने वाला खेल है जिसमें बैल को भीड़ पर छोड़ दिया जाता है और उसे पकड़ने वाला विजयी माना जाता है। लुम्बिनी, नालंदा, सारनाथ और सांची प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। ये किन राज्यों या देशों में स्थित हैं? लुम्बिनी नेपाल में है, नालंदा बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में और सांची मध्य प्रदेश में। इन पुस्तकों के रचयिता कौन थे? कामसूत्र, आनंदमठ, पंचतंत्र और अर्थशास्त्र। वात्स्यायन ने लिखी कामसूत्र, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। ये मेले इनमें से किन राज्यों में लगते हैं? पुष्कर, कुंभ, हॉर्नबिल और गंगासागर। पुष्कर का मेला राजस्थान में, कुंभ उत्तर प्रदेश और कुछ और राज्यों में भी, हॉर्नबिल नागालैंड में और गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इनमें से किस प्रविष्टि में एक या अधिक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं रखते? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ नाम आपको याद आ जाएंगे इन ऑप्शंस को देख के। इनमें से बामियान एक ऐसा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं रखता। ये अफगानिस्तान में है। यहाँ बुद्ध की पत्थरों पर बहुत बड़ी मूर्तियां हैं जिन्हें तालिबानियों ने क्षत विक्षत कर दिया है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? युद्ध स्मारक के रूप में। उपनिषदों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी और सी से आपका रिवीजन हो जाएगा उपनिषदों के बारे में। डी गलत है। उपनिषद कई हैं और इनमें से 108 को प्रमुख उपनिषद मान के आदि शंकराचार्य ने इनका संकलन किया था। रजनीकांत, उत्तम कुमार, अल्लू अर्जुन और जॉनी लीवर मुख्य रूप में क्रमशः किन भाषाओं की फिल्मों से जुड़े हैं? रजनीकांत तमिल स्टार हैं, उत्तम कुमार बांग्ला के बहुत नामी कलाकार रहे हैं, अल्लू अर्जुन तेलुगु के और जॉनी लीवर हिंदी के। बिरजू महाराज और केलुचरण मोहापात्र किन कलाओं से जुड़े नाम हैं? बिरजू महाराज कथक के बहुत नामी नर्तक हैं और केलुचरण महापात्र ओडिसी के। मार्बल रॉक्स किस स्थान पर और किस नदी के किनारे स्थित हैं? ये संगमरमर की खूबसूरत चट्टानें जबलपुर के पास भेड़ा घाट में, इनके बीच से नर्मदा नदी बहती है। वंदे मातरम ये किस पुस्तक से लिया गया है? इसकी रचना किसने की और इसे किसने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है और इसे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने
राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, लेकिन इसे उन्होंने संविधान में नहीं जोड़ा। जोरा सहगल और हबीब तनवीर किस विधा से जुड़े हैं? ये दोनों थिएटर यानी रंगमंच के नामी कलाकार हैं। ललित कला अकादमी इनमें से किसके संवर्धन से संबंध रखती है? ललित कलाओं से, जिसमें मूर्ति कला, चित्रकला ये आते हैं। रथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा इनमें से किन राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों से संबंध रखती हैं? रथ यात्रा उड़ीसा में और अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में ये यहाँ होती हैं। रथ यात्रा गुजरात में भी होती है, लेकिन जो प्रविष्टियां दी हैं उनमें से केवल सी सही है। पारसी संप्रदाय की मुख्य धार्मिक पुस्तक इनमें से कौन सी है? यह है ज़ैंद अवस्था, तोरा यहूदियों यानी ज्यूज की, और द बुक ऑफ मॉर्मन ईसाइयों के एक संप्रदाय की मुख्य धार्मिक पुस्तकें हैं। मधुबनी चित्रकारी, कलमकारी और वर्ली चित्रकारी किन राज्यों की परंपरागत चित्र शैलियां हैं? मधुबनी बिहार की, कलमकारी आंध्र तेलंगाना की और वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की। इनमें से किस ऑप्शन में एक वेद नहीं है? ए, सी और डी की प्रविष्टियां वेद हैं। चौथा वेद है सामवेद। परंपरागत तौर पर इन लोक नृत्यों का अभिनय इनमें से किस क्षेत्र या राज्य में होता रहा है? यक्षगान, जात्रा, भवई, नौटंकी और विधि नाटकम। ये महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, उत्तर भारत के और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी एम्ब्लेम में सत्यमेव जयते लिखा है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस ऑप्शन में इन पुस्तकों के रचयिता के नाम सही हैं? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सलमान रश्दी ने मिडनाइट्स चिल्ड्रन और रस्किन बॉन्ड ने द रूम ऑन द रूफ। ये संस्थाएं कहाँ स्थित हैं? सालारजंग संग्रहालय, भारत भवन और दारुल उलूम। सालारजंग म्यूजियम है हैदराबाद में, भारत भवन भोपाल में और दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में। ढोकला, पोंगल, रोगन जोश और लिट्टी चोखा किन राज्यों के परंपरागत व्यंजन हैं? यह हैं गुजरात, तमिलनाडु, कश्मीर और बिहार के। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे इफी भी कहते हैं, ये कहाँ आयोजित होता है और फीचर फिल्म के लिए इसके सबसे बड़े पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ये गोवा में आयोजित होता है और फीचर फिल्म के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें दिया जाता है उसे कहते हैं गोल्डन पीकॉक यानी स्वर्ण मयूर। फिर से बता दूं कि जीके और कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिक्स पर अन्य वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें भी देखें और लाभ उठाएं। नमस्कार।